नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एमटीएस एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है खिल्ज खां, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जलालुद्दीन खिलजी। इसने जो है खिलजी वंश की स्थापना किया था। और फिरोज तुगलक, इसने दीवाने बंदगान यानी दास विभाग की स्थापना किया था। इसने लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किया था इसने। और अलाउद्दीन खिलजी, इसने जो है, इसका नाम अली गुरसाफ्स था बचपन का, और 1290 में इसे जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर तुजुक बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी बनाया था इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, तथा स्वयं को कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था और किलोखरी नामक किले में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इल्तुतमिश जो है ये कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, जो कि ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में किसने किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया था? देखिए प्रश्न ही आ गया। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर तो आप जानते ही हैं, हमने व्याख्या में भी बताया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक कराया था। मोहम्मद तुगलक, इसने दिनार नामक स्वर्ण सिक्का चलाया था। ये दिल्ली सल्तनत में बहुत ही योग्य एवं पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक बलबन, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने के लिए जो है लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था इसने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन।
इसने जो है एकता प्रथा को बनाए रखा एवं इसने तुर्कान चिहलगानी का जो है इसको समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल नियंत्रण प्रणाली जो है दृढ़ता से लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद कासिम ये पहला ऐसा आक्रमणकारी था मुस्लिम जो 712 में प्रथम बार भारत पर आक्रमण हुए थे। प्रथम मुस्लिम आक्रमण इसी के समय हुए थे, इसी ने किया था 712 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी तो आप जानते ही हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में, और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया था? किसने किया था? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है हराम शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बहुत पूछता है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, वैसे ही आप ट्रिक लगा के जान सकते हैं अलाई अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का महल, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और हजार खंभा महल इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था इसने। और मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जो है होली का त्योहार हिंदुओं के साथ मनाना प्रारंभ किया था इसके समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन ए है तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी है खजाइनुल फुतूह, ऑप्शन सी है रेहला, ऑप्शन डी है फुतूहुस सलातीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। ये जियाउद्दीन बरनी की है, रेहला इब्न बतूता ने लिखा है, और फुतूहुस सलातीन इसामी की है, फुतहतुस सलातीन। खजाइनुल फुतूह
अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? ऑप्शन ए है प्रतापरुद्र देव, ऑप्शन बी है रामचंद्र देव, ऑप्शन सी है हरिवर्मन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक जो था वो रामचंद्र देव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण पद्धति को किस शासक ने लागू किया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण पद्धति को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है कृषि विभाग में सुधार के लिए, ऑप्शन बी है जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, ऑप्शन सी है डाक व्यवस्था सुधारने के लिए, ऑप्शन डी है बकाया लगान वसूली के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा। दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना बकाया लगान वसूली के लिए किया गया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसमें सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य को नियंत्रण करने के लिए, ताकि जो है सैनिकों को अधिक वेतन ना देना पड़े, जिससे महंगाई ना बढ़ेगी ना अधिक वेतन देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक को, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन सी है मलिक कफूर को, ऑप्शन डी है बलबन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनारी में खरीदा था गुजरात से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफतुल्लाह शब्द अंकित करवाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शेरशाह सूरी, इसने जो है चांदी का रुपया एवं पट्टा देना प्रारंभ किया था। तो शेरशाह सूरी हो जाएगा इसमें, चांदी का रुपया
और कबूलियत एवं पट्टा जो है प्रारंभ कराया था शेरशाह सूरी। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था दिल्ली से कोलकाता तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में किसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो शाह, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव वर्णन मिलता है? गीत गोविंद में, पद्मावत में, पृथ्वीराज रासों में, गीतावली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा पद्मावत। गीत गोविंद जयदेव की है, जयदेव की है गीत गोविंद। गीतावली ये जो है तुलसीदास की है, तुलसीदास की। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन जो है बंद कर दिया था। सी अश्पा, 2 अश्पा, अर्थात जिसके पास एक घोड़ा था और सैनिक, उसको 238 रुपए मिलता था वार्षिक, और अगर एक घोड़ा और होता था तो उसको 78 रुपए प्लस करके और मिलता था। तो उसी में इसको जोड़ दीजिए 78, तो 8 8 16 हो गया, और 7 3 10 11, और 2 7 3 10 11, और 1 316 रुपए वार्षिक। 2 घोड़े रखने पर 316 रुपए वार्षिक जो है मिलता था। सी अस्पा और 2 अस्पा में। सी अस्पा मतलब एक घोड़ा, और 2 अस्पा तो 2 होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है, यह क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? ये कथन किसका है इसमें देखना है। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी है मुबारक खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, लेकिन राज्य की भलाई के लिए जो भी अच्छा लगेगा मैं वही कार्य करूंगा। ये किसी उलमा या मौलवी का जो है उसकी बातों या विचारों से सहमत नहीं होता था, अपने अनुसार जो प्रजा के लिए हित होता था, प्रजा का हित होता था, उसी अनुसार ये कार्य करता था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है,
निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी है हिशामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान का जो है वर्णन किया है देवगिरी का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आप जानते हैं इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता रेहला लिखा है, रेहला लिखा है इसने, इसकी पुस्तक है। ये अरबी भाषा में रेहला लिखा, कभी कभी पूछ लेता है किस भाषा में लिखा है, तो ये रेहला जो है अरबी भाषा में लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में किसको फारसी का होमर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी को, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी है अलबरूनी को, ऑप्शन डी है फिरदौसी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा। फारसी का होमर कहा जाता है फिरदौसी जी को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है 21, दिल्ली के किस सुल्तान ने मद्यपान निषेध, शराब पीना, जुआ खेलना, भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मद्यपान निषेध यानी शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है प्रतापरुद्र देव, ऑप्शन बी है रामचंद्र देव, ऑप्शन सी है प्रतापरुद्र देव द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली बुला करके जो है पहले इसका राज्य हड़प लिया, फिर इसको जो है राज्य वापस दे दिया जीत करके, और दिल्ली बुला करके इसको सम्मानित किया था राय रायन की उपाधि से। और कृष्णदेव राय तो दक्षिण के शासक थे, तुलुप वंश के शासक थे दक्षिण के कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, मध्यकालीन वेश्यावृत्ति पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया था? वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध किसने लगाया था देखना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वेश्यावृत्ति पर मध्यकालीन सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है देवगिरी अभियान, ऑप्शन बी है चित्तौड़ अभियान, ऑप्शन सी है गुजरात अभियान, ऑप्शन डी है मालवा अभियान। तो उसके समय भी दिए गए हैं, हमने इसको कर दिया है ताकि अगर आपसे पूछे तो आपको याद रहे, इसलिए इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है कौन सा अभियान कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्तौड़ अभियान जो है
अमीर खुसरो की रचना खजानुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का वर्णन करता है। तो खजानुल फुतूह में चित्तौड़ के अभियान का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो की रचना खजानुल फुतूह, बाकी तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं अमीर खुसरो की, तो ताए हिंद, खजानुल फुतूह है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में अस्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, बलबन ने अस्थायी सेना, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने दास विभाग की स्थापना किया था और इसके समय 1,80,000 दास 1,80,000 दास थे। ये दास का बहुत शौकीन था फिरोज तुगलक। इसने दारुल सफा नामक जो है खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया और पशुओं के लिए भी जो है इसने चिकित्सालय का प्रबंध कराया था, नेत्रालय खुलवाए थे। इसके समय कुल 100 मेडिकल कॉलेज, उस समय 100 मेडिकल कॉलेज थे, 100 अस्पताल थे और 30 मेडिकल कॉलेज थे उस समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। कितना अच्छा प्रबंध किया था इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में किसका कथन है कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है मेहनाज सिराज, ऑप्शन डी है फिरदौसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ये कथन जो है अमीर खुसरो का है। शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा हुआ जमा हुआ रक्त है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चराई कर एवं गढ़ी कर लगाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, चराई कर और गढ़ी कर लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखना है कौन सही सुमेलित किया गया है। दीवाने रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, एवं बाजार की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ऑप्शन बी है सहना मंडी बाजार अधीक्षक होता था, मूल्य नियंत्रण एवं माप तौल की जांच करता था, बरीद मंडी गुप्तचर विभाग से संबंधित होता था। उपरोक्त सभी सही है। तो दीवाने रियासत एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, बाजार की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, ये बिल्कुल सही है। सहना मंडी बाजार अधीक्षक होता था, बाजार मूल्य नियंत्रण माप तौल की जांच करता था, ये भी बिल्कुल सही है। और बरीद मंडी गुप्तचर विभाग से संबंधित होता था, जो
सुल्तान को डायरेक्ट सूचना प्रदान करता था बिना किसी हस्तक्षेप के। तो ए बी सी तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यही सहना मंडी है जो माप तौल एवं बाजार मूल्य नियंत्रण माप तौल की जांच करता था। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि अगर किसी कोई कम तौलता हुआ पाया जाता है तो उतना जितना कम तौल रहा है उसके जो है शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाए, उतना मांस निकाल लिया जाए। तो यही वो अधिकारी था सहनाई मंडी, ये जांच करता था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, सल्तनत कालीन इमारतों में श्वेत संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ है? ऑप्शन ए है अलाई दरवाजा, ऑप्शन बी है मोठ मस्जिद, ऑप्शन सी है 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाई दरवाजा जो है श्वेत संगमरमर का बना हुआ है। सर्वप्रथम प्रयोग इसी में हुआ है श्वेत संगमरमर का, और इसको बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजी मकबरा है ये। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये एक संस्कृत विद्यालय था जिसमें उसके ऊपर की हिस्से को हटा करके मस्जिद का रूप दे दिया गया था, और ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। उसके ऊपर जो है हरकेल नाटक का जो है उत्कीर्ण मिलता है, कुछ अवशेष अंकित मिलता है उस पर, उसके दीवारों पर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। सफेद संगमरमर का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में प्रयोग किया गया था? भूमि माप के लिए किसके शासन काल में प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सी है बलबन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था भूमि माप के लिए जो है मशाहत शब्द का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए, तो ये कुल 30 प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगला वीडियो जो है वो सल्तनत काल जो है तुगलक वंश का होगा। टॉपिक वाइज हम डाल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न जो है हिस्ट्री से मिल जाएं, क्योंकि मैंने बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे हिस्ट्री से आए हैं। करीब 40 से 45 प्रश्न जो है प्रवक्ता में मिले हैं, टीजीटी में भी मिले हैं और जूनियर में भी सवाल मिले हैं, जीएस के और सब्जेक्ट के भी। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अधिक से अधिक सवाल मेरे केवल 5 वीडियो से ही मिल गए हैं, जो कि 1857 की क्रांति से जो है और 1947 तक। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से लेकर के और 1947 तक हमने वीडियो डाला था, उसमें 5 पार्ट में, उसी से सारे सवाल आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।